नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जिन्होंने हिंदी कोर्स। आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर उसे सॉल्व करूंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट मैं वहां पर क्लियर करूंगी। तो बच्चों चलिए। बच्चों, ये वाच्य जो है ये क्लास 10th हिंदी ग्रामर का है, पार्ट है। और जिन बच्चों का कोर्स हिंदी ए है उनके सिलेबस में ये पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये ग्रामर जो है वो 4 मार्क्स के लिए आता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि अगर पूरा वीडियो कंप्लीट किया तो आपको वाच्य पहचानने में और उसको कन्वर्ट करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय मतलब होता है कि हम क्रिया जो होता है वो क्रिया कर्ता कर के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या फिर भाव के अनुसार हो रहा है, इसके आधार पर जब हम क्रिया के बारे में पता करते हैं तो वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, वाच्य। ठीक है बच्चों, तो वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। ठीक है, तो वाच्य किसे कहते हैं, जिससे पता चलता है कि कर्ता के विषय में वाक्य किसके विषय में बात कर रहा है, कर्ता के विषय में बात कर रहा है कि कर्म के विषय में बात कर रहा है या फिर भाव के बारे में बात कर रहा है, तो वो हो गया आपका वाच्य। ठीक है, कर्ता को करने वाला कौन होता है, इसके आधार पर ही वाच्य के प्रकार किए जाते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पर कि दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार क्या है। ठीक है, वाक्य जब हम बनाते हैं तो वाक्य किस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं तो वाक्य कैसे बोलते हैं, तो कर्ता के आधार पर बोलते हैं, क्रिया के कर्म के आधार पर बोलते हैं या भाव के आधार पर बोलते हैं। इस आधार पर ही वाच्य के 3 पार्ट किए जाते हैं। तो बच्चों, हम अभी देखते हैं आगे के जो पार्ट है वो कैसे हैं। वाक्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है कौन कौन से, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं। कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष उसी के अनुसार होते हैं। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं क्या, कि कर्तरी वाच्य में देखो बच्चों, बहुत सिंपल है कि कर्तरी वाच्य कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, कर्तरी वाच्य किससे होता है, कर्ता प्रधान होता है। और जो क्रिया का लिंग होता है और वचन होता है, पुरुष होता है, उसी के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार। अभी सिंपल सेंटेंस में मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। अब देखते हैं हम लोग कि जब हम कर्ता लिखते हैं यहाँ पर, सिंपल अगर शब्दों में देखा जाए तो कर्ता के साथ ने कारक आता है, कारक में हमने पढ़ा है। ठीक है, और ने कारक होता है और कभी कभी कारक चिन्हों का लोप भी होता है। ठीक है बच्चों, कर्तरी वाच्य कैसे पहचानना है, कर्ता के साथ ने कारक होगा या फिर उस कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है, क्रिया जो होगी क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार परिवर्तित होगी, कर्ता के अनुसार। ठीक है, दूसरी बात। पहली बात क्या है, कर्ता के साथ ने होगा और या तो लोप हो सकता है। उसका लोप मतलब विभक्ति कभी कभी कर्ता प्रधान वाक्य में होता भी है और कभी कभी नहीं होता। जैसे कि अगर हमने दूसरा ये देखिए, सोहन आम खाता है, तो यहाँ पर हमारा सोहन ने आम खाया ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ने विभक्ति नहीं है, अर्थात इसमें कर्ता नहीं है क्या, ऐसा है क्या, नहीं बच्चों, इसमें कर्ता है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है, लोप हो गया है, कर्ता का लोप हो गया, कर्ता विभक्ति चिन्ह का लोप हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों, तो क्या क्या नियम होगा कर्तरी वाच्य का, सबसे पहले या तो ने कारक चिन्ह होगा, दूसरा लोप या तो लोप होगा, दूसरा क्रिया जो होगी वो कर्ता के हिसाब से परिवर्तित होगी, क्रिया जो होगी वो कर्ता के हिसाब से। अब इसे हम देखते हैं वाक्य के अंदर, सोहन आम खाता है, ये वाक्य लिखा हुआ है। चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। अगर सोहन की जगह अगर मैंने इसको लिख दिया मीरा, तो क्या होगा, मीरा आम खाता है होगा,
क्या होगा बताओ बच्चे, कमेंट में लिखकर बताइए क्या होगा। मीरा आम खाती है। समझे बच्चों। तो जो मैंने आपको यहाँ पर नियम लिखकर बताया कि पहला जो होगा और दूसरा जो क्रिया होगा, क्रिया के जो होगा वो किसके हिसाब से होगा, कर्ता के हिसाब से। मतलब कर्ता अगर हम परिवर्तित करते हैं तो क्रिया भी परिवर्तित होती है। तो क्रिया पे लिंग और वचन और पुरुष का प्रभाव पड़ता है तो ही वो क्या होता है, कर्तरी वाच्य होता है। तो पहला नियम बच्चों आप लोगों को सिंपल नियम याद हो गया, कर्ता के साथ ने होना चाहिए सिंपल, तो भी हम कर सकते हैं कर्तरी वाच्य। दूसरा, अगर कर्ता को हम चेंज करके देखते हैं, अगर क्रिया में बदलाव हो रहा है तो भी होगा कर्तरी वाच्य। नेक्स्ट है आपका कर्तरी वाच्य के अंदर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दोनों भी क्रियाएं होती है। तो अभी बोलेंगे मैम ये सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, हमें तो पढ़ाया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो बच्चों आपको कारक चिन्ह हमें बताया है, मैंने कारक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप कारक जरूर देख लीजिए। अब उसमें आपको पता चलेगा जब एक वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, कर्ता होता है प्लस आपका कर्म होता है, तब आपकी क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। तो अगर कर्म रहता है, कर्म अगर जिस वाक्य में रहता है उसको हम सकर्मक बोलते हैं, सकर्मक बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं अकर्मक। सिंपल बच्चों, एक वेरी सिंपल। तो ये दो बातें आपको याद में रखनी है, याद रखनी है कि सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। तो कर्तरी वाच्य में दोनों भी आते हैं। तो क्या क्या रूल बताए मैंने, 3 नियम बताए। फिर फर्स्ट एक रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। क्रिया के साथ, सॉरी कर्ता के साथ क्या होना चाहिए, कर्ता के साथ ने होना चाहिए, के साथ या तो ने या तो उसका लोप विभक्ति चिन्ह का। दूसरा, क्रिया कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, उसके लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से बदलना चाहिए। और तीसरा क्या हो गया, क्रिया आपका जो भी वाक्य जो होगा वो कैसा होगा, सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है इसमें। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप सीमा, अभी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, आप अपने नोटबुक में लिख के रख सकते हो, क्योंकि ये वाच्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम के टाइम पर ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप कहीं भी टेक्स्ट बुक में अगर ऐसे समरी तो निकाल कर नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको याद कर सको, तो ये सबसे इजी क्लू है आपका। चेंज करने के लिए भी रहेगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रहेगा, और आपको जब बदलने के लिए आता है, कभी क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं एग्जाम के अंदर। या तो आपको लिख दिया जाएगा कि ये वाक्य कौन सा है, सीमा नहीं जाएगी, सोहन आम खाता है, ये कौन सा वाच्य है, इस तरीके से वाक्य होगा। या तो फिर कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो दोनों भी केस में अगर आपके पास ये रूल रहेंगे तो बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, लिख कर रख लीजिए। अब देखते हैं हम, सोहन आम खाता है, सोहन यहाँ पे सिंपल है, सोहन आम खाता है, क्रिया किसके हिसाब से हो रही है, सोहन के हिसाब से, सीधा हो गया कर्तरी वाच्य। नेम हो, सीमा नहीं जाएगी। अब इन वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष उसी के अनुसार है, सोहन और खाता है, और क्रिया राम के अनुसार पुल्लिंग एक वचन और पुरुष है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे मीरा फ्रेंच भाषा नहीं लिख सकती, यह आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका कर्मवाच्य होता है। वेरी सिंपल बच्चों। अभी फर्स्ट जैसे मैंने आपको रूल बताया, फर्स्ट वाले के साथ क्या होना चाहिए था, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्या होना चाहिए था, सिंपल कर्म के अनुसार होनी चाहिए क्रिया। ठीक है, तो कर्म का लिंग और वचन के हिसाब से ही क्रिया होगी, वो हो जाएगा कर्मवाच्य। और सबसे सिंपल क्या होगा, कर्ता के साथ क्या होगा आपका, कभी कहीं से होता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम 80% जो होगा आपका द्वारा प्रयोग किया जाता है। कर्ता के साथ क्या हो जाएगा, द्वारा होगा, और क्रिया पे जो प्रभाव रहेगा वो कर्म का रहेगा। और ऐसी जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म प्रधान वाक्य होते हैं, कर्म प्रधान वाक्य होते हैं, मतलब कर्म प्रधान मतलब सकर्मक क्रिया होगी ही होगी। ठीक है,
बच्चों ये सकर्मक क्रिया ही होगी, इतना ध्यान में रखिए। कर्म होगा तो ही हमारा वो कर्मवाच्य में आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? अभी चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश द्वारा आम खाया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर कि क्या लिखा है। तो अभी देखिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि कर्मवाच्य की कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देखिए अभी यहाँ पर क्या है आपका, मोहन के द्वारा, ठीक है। हमने क्या बताया था कि आपके क्या होना चाहिए, कर्ता के साथ कर्मवाच्य में क्या होना चाहिए, के द्वारा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। के द्वारा और कर्म प्रयोग होगा तो और क्या चीज होगी, और सकर्मक क्रिया होगा। और क्रिया किसके अनुसार होगी, तीन बातों का ध्यान रखना है, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। तो मतलब क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है इसको, इस बात को आप कैसे समझेंगे, आप कर्म को चेंज करके देखिए। अब बोलेंगे मैम कर्म क्या होता है हमें नहीं पता, तो कर्म भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कर्म कैसे पहचानेंगे कि उस वाक्य में कर्म है कि नहीं, आप कर्ता और क्रिया के बीच में क्या प्रश्न का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, अगर हमने इसको प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट किया कि मोहन के द्वारा क्या लिखा जाता है, राइट बच्चों, हम ऐसे कर सकते हैं। तो मोहन के द्वारा क्या लिखा जाता है अगर हमने कर दिया और इसका उत्तर हमें मिल गया, तो ये क्या बात है गई, ये आपके सकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो जब हम देखिए, जब मैं सकर्मक और अकर्मक पढ़ाऊंगी तो भी आपको ये रूल्स वहां पर भी बताऊंगी, लेकिन इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि वाक्य क्या है, आपके सकर्मक है या अकर्मक है। तो सकर्मक है अर्थात आपका कर्म क्या होगा, कर्मवाच्य में आ जाएगा। और दूसरा नियम क्या है, के द्वारा होगा ही होगा इसमें। जैसे ने का लुप्त हो जाता था, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ने लुप्त नहीं होगा। और कभी कभार से भी आ जाता है, लेकिन वो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है वहां पर। तो मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जाता है, जाती है, ये आपका मुख्य क्रिया में ये हमेशा रहेगा। कर्मवाच्य में ये हमेशा याद रखिए, ये सारी चीजें रहेंगी। और दूसरा द्वारा, 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 इस तरीके से सारे वाक्य रहेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं कर्मवाच्य में असमर्थता का क्या, असमर्थता मतलब मैं कर नहीं सकता के सूचक में असमर्थता। जैसे कि देखो भाववाच्य जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी से का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए बच्चों आप कंफ्यूज ना हो कि कहां पर से आ रहा है। तो कर्मवाच्य में कभी कभार क्या किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है के द्वारा के स्थान पर। देखिए के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा केवल नकारात्मक मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के समय पे ही ऐसा प्रयोग किया। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, ठीक है। मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। तो कहीं कहीं कुछ केसों में कल ऐसा हो सकता है कि आपका क्या हो जाएगा कि कर्मवाच्य में से का प्रयोग होगा, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, से का प्रयोग केवल भाववाच्य के अंतर्गत ही होता है। अब आते हैं हम भाववाच्य। तो भाववाच्य की प्रधानता जहां पर केवल फीलिंग कि मुझसे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जाएगा। अभी मुझसे नहीं लिखा जाएगा, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा, ठीक है, या तो मुझे आता नहीं होगा। तो ये कोई भी कारण हो, ये मेरे भाव से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो वहां पर वैसे जब भाव से संबंधित अगर वाक्य का बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, भाव वाच्य हो जाएगा, ठीक है। न ही कर्ता प्रधान होगा और न ही कर्म प्रधान होगा। उस वाक्य में क्या प्रधान होगा, भाव प्रधान होगा। और सदा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अभी ये बोलेंगे मैम ये पुरुष क्या होता है, तो पुरुष आपको पता है ना कि एक उत्तम पुरुष तीन होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं इसको तो आई बोलते हैं ना, यू एंड ही बोल सकते हैं। हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, ये अन्य मतलब किसी तीसरे थर्ड पर्सन की बात की जाए, मध्यम मतलब तुम, ठीक है, और उत्तम मतलब मैं। मतलब जब हम कर्ता अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो उत्तम पुरुष हो जाता है, और ये तुम होता है तो मध्यम पुरुष, और हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष। तो जब यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रिया सदा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग होती है। क्रिया हमेशा याद रखो किसी और के बारे में बात कर रहा होगा, डायरेक्ट कर्ता यहाँ पर नहीं होगा, और एक वचन होगा क्रिया और पुल्लिंग होगा, तब आप समझ जाओ और कि भाववाच्य होगा। और
जो वाक्य है उसके अंदर हमेशा असमर्थता का भाव होगा। असमर्थता मतलब मैं सामर्थ्य नहीं है, मुझ में हो नहीं सकता ज्यादा। और दूसरी बात है नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? नेगेटिव, नकारात्मक। देखिए ये दोनों बातों को असमर्थता बताता होगा या नकारात्मक सेंटेंस होगा, तो आप ध्यान रखिए वो भाववाच्य ही होगा और कर्ता के साथ से कारक चिन्ह जुड़ा रहता है। से कारक चिन्ह जुड़ा रहता है तो वो क्या हो जाता है आपका, जैसे मुझसे नहीं, अलग नहीं रहेगा, वो कर्ता के साथ ही जुड़ा रहेगा। जैसे मुझसे, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता। इस प्रकार के जब वाक्य होंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाववाच्य होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। कुछ एकाध और जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं भाववाच्य के बारे में, वो आप थोड़ा नोट डाउन करके रख लीजिए कि इस वाच्य में प्राय नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक मैंने पहले ही सकर्मक और अकर्मक बताया। भाववाच्य में कर्म नहीं रहता, कर्म प्रधान वाक्य नहीं होता। और भाववाची में प्रयुक्त सदा क्या होता है, क्रिया पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन, हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगा और अकर्मक होगा। ये बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों कि कर्ता, अब हम ये जो दूसरा पार्ट है, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो वाच्य परिवर्तन जो होगा, क्योंकि एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है वाच्य पहचानो, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा वो वाच्य परिवर्तन से रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक बटन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।